दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा एकेडमी ऑफ इंग्लिश पे। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक एक लेके आया हूँ। पहले हम बात करें कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर इनमें अंतर क्या है। अब किन में अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस है वो सोता है और एक दूसरा सेंटेंस जो है वो सोता रहता है, और एक और सेंटेंस है वो सोने लगता है। ठीक है। बारिश होती है, बारिश होती रहती है, और बारिश होना शुरू हो जाती है या बारिश होने लगती है। ये अलग अलग तीन चीज़ें हैं। कैसे तीन हैं? एक सेंटेंस जैसे है वो सोता है, ठीक है, तो ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम है जो एक निर्धारित या कोई पर्टिकुलर टाइम का प्रोग्राम है। सेकंड है वो सोता रहता है, किसी भी एक्शन को लगातार करते रहना, कंटिन्यू कोई भी एक्शन का लगातार होना। जैसे वो बड़बड़ाता रहता है, बच्चे लड़ते रहते हैं, आप बैठे रहते हो, हम पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ता रहता है, वो लिखती रहती है, वो नाचती रहती है, वो गाता रहता है। तो लगातार कोई काम को करना। और एक होता है किसी काम को करने लगना एकदम, ठीक है। जैसे टीचर को देख के बच्चे पढ़ने लगते हैं, पापा मम्मी को देख के वो लिखने लगता है, पुलिस को देख के चोर भागने लगता है। तो किसी काम को फिर शुरू कर देना। इन तीनों के विषय में तो पहला वाला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो तो हमने पढ़ा ही है। से यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। एक जो है वो हंसता है, वो हंसता है। दूसरा सेंटेंस वो हंसता रहता है। ये दोनों में अंतर है। वो हंसता है और वो हंसता रहता है। वो हंसता रहता है मतलब लगातार किसी काम को करते रहना। वो हंसता है ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। ही सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में ऐसे आईएस हम लगाते हैं। ही लव्स, वो हंसता रहता है, तो लगातार कोई काम करते रहना। कोई भी सब्जेक्ट जो है किसी भी एक्शन को लगातार करते रहता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ। है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सब्जेक्ट के साथ हम वहाँ यूज़ करते हैं कीप या कीप्स। और ऑन जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऑन लगा दें, नहीं भी लगाएंगे तो गलती नहीं है वो। और OBJ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कीप यूज करेंगे, और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन, ही शी इट, कोई एक सिंगुलर नाउन हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, एक व्यक्ति का, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे कीप्स। जो भी वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो ING फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस जो है वो हंसता रहता है, वो हंसता रहता है तो सब्जेक्ट इसमें वह ही एक वचन है, इसलिए हम लगाएंगे कीप्स, ठीक है। ही कीप्स। ऑन चाहें तो आप यूज़ कर लें, नहीं चाहें तो ना करें। और हंसना को बोलते हैं लॉफ, ING फॉर्म, लॉफिंग। ही कीप्स लॉफिंग। वो सोती रहती है तो शी कीप्स स्लीपिंग। आप दिन भर पढ़ते रहते हो। यू प्लूरल है इसलिए हम कीप लगाएंगे। यू कीप ऑन या यू कीप पढ़ना, स्टडी, यू कीप स्टडिंग, दिन भर, ऑल द डे। यू कीप स्टडिंग ऑल द डे, आप दिन भर पढ़ते रहते हो। शी कीप्स स्लीपिंग, वो सोती रहती है। ही कीप्स लॉफिंग, वो हंसता रहता है। इसी का जब नेगेटिव करना होगा तो डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट, और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट।
और जब डू डज डिड यूज हो जाता है तो वर्ब में एस ई एस या सेकेंड फॉर्म हम नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट कीप लॉफिंग, वो हंसता ही नहीं रहता। शी डज नॉट कीप स्लीपिंग, वो सोती नहीं रहती है। यू डोंट कीप स्टडिंग, अब यू आ गया, यू के साथ डज नहीं, डू लगेगा। यू डोंट कीप स्टडिंग ऑल द डे, आप दिन भर पढ़ते नहीं रहते हो। इंट्रोगेटिव करने पे डू डज पहले आ जाएंगे। क्या आप सोते रहते हो? डू यू कीप स्लीपिंग? क्या आप लिखते रहते हो? डू यू कीप राइटिंग? क्या आप खाते रहते हो? डू यू कीप ईटिंग? क्या आप दिन भर खाते रहते हो? डू यू कीप ईटिंग ऑल द डे? क्या वो बड़बड़ाती रहती है? डज शी कीप, यहाँ शी सब्जेक्ट है इसलिए हम यूज कर रहे हैं डज। डज शी कीप बैबलिंग ऑल द डे? क्या वो दिन भर बड़बड़ाती रहती है? इस सेंटेंस में डज शी कीप और बड़बड़ाना को बोलते हैं बेबल, BABBLE। जब ING लगाते हैं तो ई हट जाता। जिन भी स्पेलिंग के लास्ट में सिंगल ई आता है उसमें ING लगाने पे ई को हम हटा देते हैं। जैसे मेक, MAKE, मेक में ING लगाएंगे तो ई हट के ING लगेगा, MAKING। डज शी कीप बेबलिंग, और यदि होता दिन भर तो यहाँ आगे अपन ऑल द डे। डज शी कीप बेबलिंग ऑल द डे? क्या वो दिन भर बड़बड़ाती रहती है? इसी को जब हम पास्ट में यूज करेंगे, यदि हमें पास्ट फॉर्म में इसका यूज करना है तो कीप की जगह ये हो जाएगा पास्ट में केप्ट। सब्जेक्ट के साथ यहाँ हम जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो केप्ट ऑन। ऑन जैसा मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, हम चाहें तो ऑन यूज कर लें या नहीं भी करेंगे तो वो गलत नहीं है। सब्जेक्ट के साथ केप्ट ऑन, वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वो सोता रहा तो ही केप्ट ऑन या ही केप्ट स्लीपिंग, ही केप्ट स्लीपिंग। और ट्रेन चली गई, एंड द ट्रेन डिपार्टेड, एंड द ट्रेन डिपार्टेड। वो सोता ही रहा और ट्रेन चली गई। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग एंड द ट्रेन डिपार्टेड। आप बैठे ही रहे और वो आ गए। यू केप्ट ऑन सिटिंग एंड दे कम। इसके अलावा मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव करना है और पॉजिटिव में भी, जैसे यही सेंटेंस है, क्या वो दिन भर बड़बड़ाती रहती है? ये प्रेजेंट था तो डज शी केप्ट बेबलिंग ऑल द डे। यदि ये पास्ट होता, क्या वो दिन भर बड़बड़ाती रही थी या क्या वो दिन भर बड़बड़ाती रही, तो डज की जगह हम यहाँ पास्ट में डिड यूज कर लेंगे। डिड शी केप्ट बेबलिंग ऑल द डे। या फिर ये है सेंटेंस अगला, बच्चे क्लास में नाचते रहे। बच्चे क्लास में नाचते रहे, ये भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म, चिल्ड्रन केप्ट डांसिंग इन द क्लास, डांसिंग इन द क्लास। इंट्रोगेटिव, क्या बच्चे क्लास में नाचते रहे? डिड चिल्ड्रन, डिड लग गया तो केप्ट की जगह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कीप। डिड चिल्ड्रन कीप डांसिंग इन द क्लास, क्या बच्चे क्लास में नाचते रहे? वो दिन भर रोती रही तो शी केप्ट, रोना वीप, ING फॉर्म वीपिंग, शी केप्ट वीपिंग दिन भर ऑल द डे। शी केप्ट वीपिंग ऑल द डे, वो दिन भर रोती रही। अब रोना के लिए वर्ब क्राई भी यूज करते हैं, CRY। क्राई यूज करते हैं जब जोर जोर से चीख चीख के कोई रोता है तो क्राई। वीप यूज करते हैं सामान्य रूप से कोई रो रहा है तो वहाँ वीप यूज करते हैं। और एक और वर्ब हम यूज करते हैं रोना के लिए, वो है SOB, सॉब। जब कोई सिसकियाँ लेके सुबक सुबक के जो रोता है ना, कि रोने को छुपाते हैं
अक्सर क्लास में ऐसा होता है, किसी बच्चे को टीचर ने बहुत बुरी तरह डांट दिया, तो फिर वो बच्चा क्लास में मुंह झुका के इस तरह का जो साउंड करता है वही कहलाता है SOB, सॉब। तो वो भी कहलाता है रोना। अब ये डिपेंड इस पे करता है कि कौन किस तरह से रो रहा है। तो हम वहाँ क्राई, बच्चों के लिए हम जनरली क्राई यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। वीपिंग सामान्य रूप से जो कोई रोता है जिस तरह से हम लोग, और सॉब जो है छुपा के जो रोता है और साउंड आता है नोज से, वो कहलाता है SOB, सॉब। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई, लगातार कोई काम को करते रहना। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कीप या फिर कीप्स, जैसा बताया ही है आपको, आई और प्लूरल, आई और बहुवचन के साथ कीप और सभी सिंगुलर के साथ कीप्स। फिर ऑन चाहें तो यूज़ कर लें, नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं है। और जो भी वर्ब आ रही है उसकी ING फॉर्म। पास्ट में जब इसका यूज़ करना है, जैसे ये है वो सोता रहा, तो ये वो सोता रहा मतलब ये अभी की बात नहीं है, हम पिछली बात को बता रहे हैं। तो ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, बच्चे क्लास में नाचते रहे, चिल्ड्रन केप्ट डांसिंग इन द क्लास। वो दिन भर रोती रही, शी केप्ट वीपिंग ऑल द डे। और इंट्रोगेटिव बनाने पे तो ये है डिड ही कीप मेकिंग एक्सक्यूज, क्या वो बहाने बनाता रहा ना, मेक एक्सक्यूज बहाने बनाना। डिड ही कीप मेकिंग एक्सक्यूज, क्या वो बहाने बनाता रहा। क्या वो बैठा रहा, डिड ही कीप सिटिंग। क्या वो नाचता रहा, डिड ही कीप डांसिंग। क्या वो खाता ही रहा, डिड ही कीप ओनली ईटिंग या डिड ही कीप ईटिंग। क्या वो दौड़ता रहा, डिड ही कीप रनिंग। क्या आप बड़बड़ाते रहे, डिड यू कीप बैबलिंग। क्या वो पढ़ता रहा, डिड ही कीप स्टडिंग। क्या वो लड़ता रहा, डिड ही कीप फाइटिंग या क्वारलिंग। मुँह जुबानी लड़ाई जो हो रही है वो क्वारल, और लात घूसों का भी खुल के प्रयोग हो गया है तो वो फाइट कहलाता है। तो डिड ही कीप फाइटिंग या क्वारलिंग, जैसा भी लड़ना हो, अब ये डिपेंड करता है उसके लड़ने पे कि वो किस तरह से लड़ रहा है, मारा पीटी पे उतारू हो गया है या केवल शब्दों से ही मुँह जुबानी लड़ रहा है। फिर फ्यूचर में यूज़ करेंगे। यदि फ्यूचर में इसका यूज़ करना है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ विल कीप और ऑन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ कर ले, नहीं भी करें तो गलत नहीं है। से ये है वो लड़ता रहेगा, फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में कोई एक्शन का लगातार चलते रहना यदि हमें बताना है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे विल कीप। ही विल कीप लड़ना, फाइट ING फॉर्म में फाइटिंग, ही विल कीप फाइटिंग। आप हमेशा जीतते रहोगे, आप हमेशा जीतते रहोगे। तो यू विल हमेशा के लिए ऑलवेज, कीप के पहले यूज होगा, यू विल ऑलवेज कीप। और जीतना विन ING फॉर्म में NN हो जाता है, यू विल ऑलवेज कीप विनिंग। वो सोता रहेगा, ही विल कीप स्लीपिंग। वे यहाँ आते रहेंगे, दे विल कीप कमिंग हियर। वह खाना खाता रहेगा, ही विल कीप ईटिंग। वह लिखता रहेगा, ही विल कीप राइटिंग। लोग सोते रहेंगे, पीपल विल कीप स्लीपिंग। ऐसा होता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा होता रहेगा। तो इट विल कीप होना, हैपन ING फॉर्म हैपनिंग, इट विल कीप हैपनिंग। ऐसा होता रहता है, इट कीप्स हैपनिंग। ऐसा होता रहा, इट केप्ट हैपनिंग। देखिए ऐसा होता रहेगा ये फ्यूचर है, इट विल कीप हैपनिंग। ऐसा होता रहता है ये प्रेजेंट है, इट कीप्स हैपनिंग। और पास्ट में ऐसा होता रहा, इट केप्ट हैपनिंग। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हमने कीप का यूज़ पढ़ा है। इसके बाद
यदि इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें, इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी हम कीप का यूज करते हैं कि लगातार कोई काम करते रहना आदेशात्मक वाक्यों में, वो और आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे। और अब आप इसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेंटेंस बहुत आराम से बना सकते हैं। टेंस वाला चैप्टर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस चैप्टर की लिंक दी है, एक बार चाहें तो उसको फिर देख सकते हैं। इसके सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस जो कहलाते हैं, आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा मेन वर्ब को पहले यूज करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है बैठ जाओ, सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन। इसी की जगह यदि हमें बोलना है बैठे रहो, बैठे रहो, लगातार कोई काम करते रहना, तो वहां यूज करेंगे कीप के साथ आईएनजी फॉर्म। कीप सिट की जगह हो जाएगा सिटिंग। सोते रहो, हालांकि ऐसा हम किसी से नहीं बोलते हैं, एग्जाम्पल है केवल ये। कीप सोना, स्लीप आईएनजी फॉर्म, स्लीपिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप और राइट की आईएनजी फॉर्म, राइटिंग। ट्रेन में, बस में और भी जगह हम देखते हैं लिखा रहता है कीप ऑन स्माइलिंग या कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए या मुस्कुराते रहो। तो कीप के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आदेशात्मक वाक्य में लगातार कोई काम करते रहने का हम किसी को आदेश दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, वहाँ हम कीप प्लस आईएनजी यूज कर लेते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में और इंपरेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक वाक्यों में कैसे हमें लगातार कोई काम करते रहना इसके बारे में बताना है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कीप का। और कीप के साथ ऑन चाहे तो यूज़ कर लें या ना करें, प्लस मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो कीप के बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था पहले कि कोई काम करने लगना। अभी हम पढ़ रहे थे कोई काम लगातार करते रहना और कोई काम करने लगना। जैसे अभी जो मैंने एक सेंटेंस लिखा था वो हंसता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस ई एस। फिर मैंने आपको बताया वो हंसता रहता है, वो हंसता रहता है। यहां हम यूज करते हैं कीप, क्योंकि ही सिंगुलर है तो ही कीप्स लाफ की आईएनजी फॉर्म लाफिंग, ही कीप्स लाफिंग। थर्ड सेंटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपसे अभी कहा कि कोई काम करने लगना, जैसे यही है वो हंसता रहता है की जगह वो हंसने लगता है, वो हंसने लगता है। आप बोलने लगते हो, वे यहाँ आने लगते हैं, जुलाई में बारिश होने लगती है, रात को 9 बजे उसे नींद आने लगती है, 6 बजे मुझे भूख लगने लगती है। कोई काम होना शुरू हो जाना या कोई काम होने लगना, वहाँ पे हम फिर यूज़ करते हैं वो हंसने लगता है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई काम होना शुरू होना या कोई काम होने लगना, वहाँ हम यूज़ करते हैं स्टार्ट या स्टार्ट्स के साथ आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू, मतलब बिगिन या बिगिन्स एस लगा के, प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब रूल वही है, आई और प्लूरल, आई और बहुवचन के साथ हम यूज़ करेंगे स्टार्ट और सभी सिंगुलर एक वचन के साथ यूज़ करेंगे स्टार्ट्स, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। या सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू, आई और प्लूरल के साथ बिगिन टू, सभी एक वचन सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे बिगिन्स टू। जैसे ये है वो हंसने लगता है, वो हंसने लगता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ
स्टार्ट्स, ही स्टार्ट्स, और फिर वर्ब है हंसना, लाफ की आईएनजी फॉर्म लाफिंग, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ही बिगिंस टू लाफ, ही बिगिंस टू लाफ, सॉरी। अब जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस बताया, जुलाई में बारिश होने लगती है, तो इट स्टार्ट्स, रेन की आईएनजी फॉर्म रेनिंग, इट स्टार्ट्स रेनिंग इन जुलाई। उसे गुस्सा आने लगता है, ही स्टार्ट्स गेटिंग एंग्री, ही स्टार्ट गेट की आईएनजी फॉर्म गेटिंग एंग्री, गेट एंग्री गुस्सा आना या गुस्सा होने लगना। क्या आपको बुरा लगने लगता है तो इंट्रोगेटिव करना होगा, डू डज यूज करेंगे। डू यू स्टार्ट गेटिंग माइंड या डू यू स्टार्ट गेटिंग माइंड, डू यू स्टार्ट नोटिसिंग, डू यू स्टार्ट टेलिंग सो, क्या आप ऐसा बोलने लगते हो। डू यू स्टार्ट फीलिंग इट, क्या आप ऐसा महसूस करने लगते हो। डज ही स्टार्ट राइटिंग, क्या वो लिखने लगता है। डज ही, चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम डज यूज कर रहे हैं। या जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा था, टीचर को देख के बच्चे पढ़ने लगते हैं, या टीचर को देख के स्टूडेंट्स पढ़ने लगते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडिंग, बच्चे पढ़ने लगते हैं। टीचर को देख के, टू सी द टीचर्स। पुलिस को देख के चोर भागने लगता है, तो द थीफ स्टार्ट रनिंग अवे, द थीफ स्टार्ट रनिंग अवे टू सी द पुलिस, टू सी द पुलिस। अब यहां ये ध्यान रखिएगा, रन यानी होता है दौड़ना, और भाग लेना, भग जाना, तो रन अवे, किसी से, पर्सन हो, प्लेस हो, पॉइंट हो, उससे दूर भाग जाना, तो वहां हम यूज करते हैं रन के साथ अवे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने पे मैंने बता ही दिया, डू डज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होंगी इनके साथ। पास्ट में यदि बताना हो इसको, वह ऐसा बोलने लगा था या बोलने लगा, वह ऐसा बोलने लगा था। पास्ट में यूज करना हो तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, स्टार्टेड। ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ऐसा के लिए सो या इट या दिस। बारिश होने लगी थी, बारिश होने लगी थी, इट स्टार्टेड, और रेन की आईएनजी फॉर्म रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। फ्यूचर मतलब ये तो पास्ट की बात हो गई, स्टार्ट का हमने कर दिया स्टार्टेड। फ्यूचर की यदि बात करें तो वहां पे बारिश होने लगेगी, वहां हम यूज करेंगे विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट रेनिंग। वो दौड़ने लगेगा, सॉरी, वो दौड़ने लगेगा, तो ही विल स्टार्ट रनिंग। ऐसा होने लगेगा, इट विल स्टार्ट हैपनिंग। आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलने लगोगे, यू विल सून स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। वे यहाँ आने लगेंगे, दे विल स्टार्ट कमिंग हियर। तो ये तीनों कंडीशन हमने पढ़ ली है, तीनों में ध्यान रखिएगा अंतर क्या है। एक शेड्यूल्ड है एक्शन, दूसरा जो है किसी एक्शन का लगातार होते रहना, और तीसरा जो है कोई काम करने लगना। स्पोकन इंग्लिश में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, कंपटीशन वाले भी, एग्जाम वाले भी ध्यान रखें। स्टार्ट और कीप के साथ आईएनजी फॉर्म, बिगिन के साथ इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ये तीनों का डिफरेंस ध्यान रखें, और इस तरह से ज़्यादा सेंटेंस बना के आप बोलने की कोशिश लगातार करते रहिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।